कुछ ना कुछ पक रहा है, सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। खूब चल रहा है, खूब पक रहा है, सरकार दौड़ रही है। डॉक्टर साहब आपसे जवाब पूरा नहीं मिल रहा है, आप घुमा फिरा कर जवाब दे रहे हैं। नहीं, मेरी तो आदत में नहीं है घुमाने फिराने की। मैं तो खुद ही घूमता फिरता रहता हूँ जनता के बीच। अपनी ही सरकार में अपने ही लोगों से काफ़ी खफा है। पर जो मेरे को दिखता है वो मैं कह देता हूँ, कभी कभी लिख के भी दे देता हूँ। आपका फ़ोन पे बातचीत या कोई और जरिया नहीं था कि पत्र लिखने की ज़रूरत पड़ी? कोई सा भी विभाग दे दिया, कैसा भी मंत्रालय दे दिया। और कद्दावर नेता है वसुंधरा राजे जी, उनकी भूमिका पर भी तमाम सवाल उठ रहे हैं। वसुंधरा जी ने परिश्रम किया है झालावाड़ में। मगर वो झालावाड़ से बाहर नहीं निकले। नैयालाल मीणा वो ये कह रहे हैं कि डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा जी को मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए था। ऐसा नहीं कहा उन्होंने। किरोड़ी लाल मीणा अक्सर सुर्खियों में बने रहते हैं, फिर चाहे सरकार अपनी हो या फिर विपक्ष की। कभी धरने प्रदर्शन को लेकर, कभी स्टेटमेंट्स को लेकर, तो कभी किसी और वजह से। इन दिनों किरोड़ी लाल मीणा सुर्खियों में है क्योंकि उन्होंने अपनी ही सरकार में कुछ पत्र लिखे हैं, कुछ संदेश भेजे हैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नाम और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम। जब से ये चिट्ठियाँ, ये संदेश सोशल मीडिया पर वायरल हुए हैं, आम जनता में पहुंचे हैं, कयास लगाए जाने लगे हैं कि भ्रष्टाचार के खिलाफ ये जो आवाज़ कृषि विभाग संभाल रहे किरोड़ी लाल मीणा उठा रहे हैं, वो महज ये भ्रष्टाचार को उजागर करना इनका उद्देश्य है या फिर सियासी गलियारों में कुछ और ही पक रहा है। तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे। खुद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा हमारे साथ मौजूद है। मंत्री जी, सरकार, अपनी ही सरकार में आपने पत्र लिखे, एक के बाद एक 4 पत्र लिखे, उनका उद्देश्य क्या है? अपनी ही सरकार में पत्र लिखा तो ज़्यादातर गड़बड़ घोटाले पिछली सरकार के हैं जी। जल जीवन मिशन का मैंने पत्र लिखा तो मुख्यमंत्री जी ने बात मानी, सीबीआई को दे दिया। पेपर लीक का बात कहा तो उन्होंने एसआईटी बना दी। मेरे विभाग की एक ज़मीन हॉर्टिकल्चर की कौड़ियों के भाव नीचे के लोगों ने बेच डाली। मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखना हो तो निरस्त कर दी। तो कोई पुराने घोटाले हो उनकी जांच होनी चाहिए। आगे मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री सब ने ये है कि हम भ्रष्टाचार पे जीरो टॉलरेंस रखेंगे। तो भ्रष्टाचार नहीं हो और कोई बात मेरी जानकारी में आ जाता है तो उसको मुख्यमंत्री जी की जानकारी में देना और मीडिया को बताना मेरी जिम्मेदारी बन जाती है। लेकिन मंत्री जी, क्या मुख्यमंत्री जी से सीधे तौर पर संवाद नहीं होता? आपका फ़ोन पे बातचीत या कोई और जरिया नहीं था कि पत्र लिखने की ज़रूरत पड़ी? संवाद भी होता है, संवाद पे भी समाधान होता रहता है। इसलिए पत्र लिखना इसलिए ज़रूरी हो जाता है कि वो चीज़ रिकॉर्ड पे भी आ जाती है जिससे अधिकारी लापरवाही नहीं करें। लेकिन कयास ये लगाए जा रहे हैं कि मंत्री जी राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 से ही अपनी ही सरकार में अपने ही लोगों से काफ़ी खफा है और इसीलिए शायद अब। मैं किसी से खफा नहीं हूँ। मैं मंत्री बना, क्या आपने कहीं खपाई की बात सुनी? कोई सा भी विभाग दे दिया, कैसा भी मंत्रालय दे दिया, मैंने कभी उस पर निराशा या रोष जाहिर नहीं किया। पर जो मेरे को दिखता है वो मैं कह देता हूँ, कभी कभी लिख के भी दे देता हूँ। और ये इसलिए कि मैं अनैतिक आचरण, डिस्क्रिमिनेशन, गरीबों के साथ अत्याचार, भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं करता हूँ। इसलिए ये स्थिति बनती है। वो सरकार विरोधी नहीं है। अच्छा मंत्री जी, एकल पट्टा का आपने जिक्र किया, उसका मामला उठाया आपने, उसको लेकर के पत्र भी लिखा। एकल पट्टा ऐसी बात है जिसको अधिकारियों ने अपने स्तर पर सुप्रीम कोर्ट में एक तरह से क्लीन चिट दे दी। तो वो मुख्यमंत्री जी की संज्ञान माना चाहिए और उस अधिकारी को बताना चाहिए था। तो मैंने मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में जाना डाला है। अधिकारी नीचे के स्तर पर बिना वो मुख्यमंत्री के बताए ऐसा बड़ा एक भ्रष्टाचारी को क्लीन चिट दे दें और वो जानकारी मैं नहीं दूं तो वो उचित नहीं है। मेरा मंत्री बने रहना ठीक नहीं है। किरोड़ी लाल मीणा लगातार लोकसभा चुनाव 2024 के जब से चुनावी प्रचार प्रसार चल रहे हैं तब से एक बात बार बार दोहरा रहे हैं कि मैं अपने मंत्री पद से इस्तीफा दे दूंगा अगर 2 साल। इसलिए कि मैं 44 साल से जनता के बीच रह के उनके हर मुद्दे, हर समस्या को उठा रहा हूँ। और पिछले 5 साल में तो कोई जाति हो, कोई दल हो, कोई क्षेत्र हो, किसी भी प्रकार की समस्या हो, उनके लिए मैं लड़ा हूँ। लाठी भी खाई है, जेल पे भी गया हूँ।
10 दिन तक वीरांगना के लिए जयपुर की धरती पर बैठा रहा, जयपुर में बैठा रहा, और उनसे मैं एक्सपेक्ट करता हूँ जब इतना परिश्रम मेरा किया है तो मेरी पार्टी को वोट दें, और वो निराशा दे दें, मैं किसी कारण से सीट हार जाऊँ मेरी पार्टी की, तो मेरी नैतिक जिम्मेदारी नहीं बनती इस्तीफा देने की, इसलिए मैंने कहा है। लेकिन मंत्री जी एक चीज़ बताइए, आप पहले सिर्फ दौसा लोकसभा सीट की बात कर रहे थे, मगर अब आप कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी ने आपको 7 से 8 सीटों का जिम्मा सौंपा है। हाँ, वो दौसा पे बयान पहले दिया था मैंने, प्रधानमंत्री जी बाद में आए थे, जी। तो मेरे को 7 सीटों की कह के गए थे, इसलिए बाद में मैंने वहाँ मेहनत की, भागदौड़ की सब सीटों पर, तो किसी भी सीट पे खोने पर मैं मेरा मंत्री पद छोड़ दूंगा। चुनावी तपिश के बीच लोकसभा सीट से आप ही की पार्टी से उम्मीदवार कन्हैया लाल मीणा वो ये कह रहे हैं कि डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा जी को मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए, तो उनके साथ गलत हुआ। ऐसा नहीं कहा उन्होंने कहा था जैसे पीसीसी अध्यक्ष थे सचिन पायलट, वैसे वगैरह अध्यक्ष होते तो इनका कंसिडरेशन हो सकता था, उन्होंने ये नहीं कहा कि मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए। इस बार बीजेपी हैट्रिक लगाने की स्थिति में राजस्थान में दिख नहीं रही है, और इससे कयास ये लगाए जा रहे हैं कि नतीजे आने के बाद राजस्थान बीजेपी में बड़े बदलाव हो सकते हैं। ना, बदलाव की जरूरत क्या है, पार्टी खूब काम कर रही है, मुख्यमंत्री जी अच्छे काम कर रहे हैं, मुख्यमंत्री जी ने पूरे राजस्थान को नाप दिया और अब 15-20 स्टेट्स में प्रचार कर आए, तो मुख्यमंत्री जी के जो है परिश्रम में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है, न कोई कलंक है, तो फिर ऐसी स्थिति नहीं आएगी। किरोड़ी लाल मीणा को क्या लगता है, क्या रिजल्ट रहने वाला है राजस्थान में? हमको तो यही लगता है कि हम सब सीटें जीतेंगे, एक आध दो पे कंटेस्ट है, वो तो 4 तारीख को ही पता लगेगा, लेकिन सीटें जीतेंगे। आपकी पार्टी की एक दिग्गज और कद्दावर नेता है वसुंधरा राजे जी, उनकी भूमिका पर भी तमाम सवाल उठ रहे हैं, उस पर आपका स्टेटमेंट जानना चाहूँगी। तो जो सवाल उठा रहे हैं उन्हीं से पूछो, मैं तो नहीं उठा रहा। वसुंधरा जी ने परिश्रम किया है झालावाड़ में, और वो सीट हम जीतेंगे। मगर वो झालावाड़ से बाहर नहीं निकली, उनको स्टार प्रचारक भी बनाया, मगर कहीं और उन्होंने प्रचार प्रसार ही नहीं किया। वो तो आप उन्हीं से पूछो क्यों नहीं किया। पार्टी के अंदर कुछ है ऐसी गतिविधियां कि जैसा कि लोग अंदाज़ा लगा रहे हैं कि कुछ ना कुछ पक रहा है, सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। खूब चल रहा है, खूब पक रहा है, सरकार दौड़ रही है, अंदर ही अंदर कोई चीज़ है तो मेरे को जानकारी नहीं है। डॉक्टर साहब आपसे जवाब पूरा नहीं मिल रहा है, आप घुमा फिरा कर जवाब दे रहे हैं। नहीं, मेरी तो आदत में नहीं है घुमाना फिराने की, मैं तो खुद ही घूमता फिरता रहता हूँ जनता के बीच। जी। तो देखिए, राजस्थान सरकार में कृषि महकमा संभाल रहे डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा को आपने सुना। किरोड़ी लाल मीणा को लेकर आपने जो तमाम सवाल पूछे थे उनके जवाब हमने डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा से लेने की कोशिश की। क्या आप इनसे संतुष्ट है? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। मैं आपके साथ इशिका जैन, वीडियो जर्नलिस्ट दीपक शर्मा के साथ, पंजाब केसरी, राजस्थान।